नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक सुंदर पाम की वीडियो के साथ। हमारे पास एक नया पाम है, एक नवयुवक का पाम है और ये 33 साल के नवयुवक हैं। अगर हम इनकी हथेली को देखते हैं, एक दार्शनिक किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। एक तीव्र मस्तिष्क वाले व्यक्ति की हथेली आपको दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में अगर हथेली को सबसे पहले देखें तो उंगलियों पे हमारा जो है ध्यान थोड़ा सा आकर्षित होता है, ज़्यादा चले जाता है। इसका कारण में है, आप देखेंगे इनकी हथेली में जो उंगलियों का झुकाव है वो किसी न किसी तरह से जो है बीच की उंगली की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप अगर कुछ नहीं भी जानते हैं, ये साधारण जो है तथ्य है। अगर आपके वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कदम कदम पर प्रॉब्लमों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अपनी हथेली की उंगलियों की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सरल है देखना, अगर इस तरह से बिल्कुल चिपकी हुई इस तरह से मुड़ रही है, शनि की उंगली इसे कहते हैं, इसकी तरफ, और आपके जीवन में खुशियों में जो है कमी जो है आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, शनि के बेहतरीन उपाय करना शुरू कर लीजिएगा। विशेषकर अगर आपके धन क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में जो है अड़चनों का अगर सामना करना पड़ रहा है या बिल्कुल जो है बेरोजगार हो गए हैं, तो शनि के जो नौकरी लगने वाले मंत्र होते हैं, उपाय होते हैं, उन उपायों को करिएगा। या जीवन में किसी प्रकार का से शनि से रिलेटेड कोई कष्ट जो है, कोई समस्या जो है आपको हो रही है और आपकी उंगलियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जो है शनि के जो है सुंदर उपाय कर लीजिएगा। और आपने जो है सही ढंग से कर लिए ये उपाय, तो निश्चित ही जो है जीवन काल में बहुत सुंदर जो है फायदा आपको होगा। या उंगलियां ऐसी नहीं हैं, फिर इस हिसाब से देखिएगा जैसे इनकी हथेली में है वर्तमान में। पहले अगर उंगलियों ही की बात करें तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी इसमें दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर। आप देख रहे होंगे जो इनकी सूर्य की उंगली है इस तरफ तो झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धन के प्रति व्यक्ति का आकर्षण ज़्यादा रहता है, झुकाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है और ये भाग्य स्थान की उंगली है और इस तरफ ये झुकी हुई है, और नेम और फेम पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है। दूसरी, ये थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है गुरु की उंगली से, ये श्रेष्ठतम है, लंबी प्रतीत हो रही है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यश पाने की चाह रखता है, उस और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और यशस्वी होता भी है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। यदि सरकारी नौकरी के लिए भी भरसक प्रयास किए जाएं, तो सफलता की प्राप्ति संभव हो सकती है। ये चीज़ कौन ग्रह कह रहा है इसके साथ जो सपोर्ट में खड़ा है? ये आपका बृहस्पति ग्रह जो है कहता हुआ नजर आ रहा है। और किसी व्यक्ति का इससे भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा बृहस्पति सुंदर होना चाहिए दिखने में। जैसे आपका शुक्र है, बहुत सुंदर है, तेज लिए हुए है, फूला हुआ है, और फूला हुआ भी कोई बेढंगा नहीं फूला है, सुंदर स्थिति में है। जैसे पर्वत जो है अपने जो है घर में बहुत सुंदर राजा की तरह बैठा होता है, ये बहुत सुंदर फल देता है। वैसे ही आपका अगर बृहस्पति इस ओर आ जाए, उस तरह से बैठ जाए, और ये उंगली जो है लंबी अवस्था में इसी तरह है, तो व्यक्ति जो है पब्लिक फिगर बन जाता है, या तो अभिनय के क्षेत्र में, या धर्म के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। और शुक्र इसी तरह से, जिस तरह से आपका उभरा हुआ सुंदर अवस्था में है, ऐसा शुक्र सुख देता है, विलासिता देता है, लग्जरी का टेस्ट देता है, लग्जरी का स्वाद देता है, नई चीज़ों के प्रति आपका रुझान है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। सजने और संवरने का
विशेष जो है लगा हुआ अपने को मेंटेन रखने का, अपनी पर्सनैलिटी को जो है डेवलप करने का, परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना है। मगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जो है नज़र आ रही हैं। मानसिक परेशानी वर्तमान में जो है आपका शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति जो है देखी जा रही है। वैसे ये भौतिक सुख सुविधाएं आपके जीवन में भरपूर रखेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख भी बहुत सुंदर रहने वाला है। थोड़ा सा जो है बृहस्पति जब शनि से युक्त बनाता है तो थोड़ा सा जीवन में खुशियों में कमी जो है किसी न किसी रूप में ये देता है। और इस तरफ से ये इस तरफ उठा हुआ हो और ये इस तरफ ढला हुआ हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बार बार परेशानियों का सामना जो है व्यक्ति को करना पड़ता है। कई बार शादी टूटने की नौबत आ जाती है। और विशेषतर जब निम्न मंगल से कोई रेखा इस तरह से हृदय रेखा की तरफ आ जाए तो व्यक्ति के निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सजग रहे, सावधान रहे और कुछ नहीं करना आपने, केवल बृहस्पति और मंगल की पूजा करनी है। सब शांत है जीवन में, बहुत अच्छा। अब देखिएगा शनि के गुण इस तरह से आ रहे हैं। जीवन में खुशियों में कमी है, थोड़ा रोजगार को लेके परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। और साथ में आप देख रहे होंगे इस तरह की रेखाएं जो है जीवन की रेखा को भी काटती हुई, ये भाग्य की लकीर को भी काटती हुई और मस्तिष्क रेखा को टच करती हुई कुछ तो आगे बढ़ रही हैं और कुछ यहीं तक जो है सीमित हैं। कब कब सीमित हैं ये देखोगे, एक जो है 30+, 34, 38, यहाँ तक जो है 38वें वर्ष तक व्यक्ति का जो है, वैसे 40 तक ये बता रहा है मगर 40 तक जो है इतना नहीं रहेगा। फिर ये रेखाएं आगे बढ़कर किसी न किसी पर्वत पे बहुत सुंदर अवस्था में जो है पहुंच जाएंगे, तब ये फायदा देंगी जीवन में, एकदम जो है जीवन को बदल के रख देंगे। मगर अभी क्या कर रहे हैं देखिए, इस तरह का अगर रेखाएं आपकी हों, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हो, केवल जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को काटती हुई जो है जा रही हो और किसी पर्वत पे पुष्ट रूप में नहीं पहुंच रही हो, तो इसमें नेगेटिव जो है राहु हो जाता है और ये मुश्किलें खड़ी करते हैं। और सबसे पहली मुश्किल होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है, यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। और पैसे रुपए को लेके, विशेषकर रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और ऊपर से जो है शनि इस अवस्था में बैठा हो तो व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आएगा तो भी व्यक्ति के जीवन में जो है पैसा नहीं रहेगा और कर्जे की स्थिति में व्यक्ति जो है अपना जीवन गुजारता हुआ निकाल देगा। ये राहु का और शनि का अगर युक्ति बन जाती है और उसमें जो है आपका बृहस्पति भी शनि से युक्ति बना रहा हो तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है, इसका कोई उपाय ही नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं। आपको अपनी जीवनचर्या बदलनी ही है, कुछ नहीं करना है, केवल वैज्ञानिक तरीके से जीवनचर्या को बदल दीजिएगा। देखिएगा ये ग्रह अपने आप अपने स्थान पे आएंगे और जो ये रेखाएं आपके हथेली में उठ के रही है ना, ये निरंतर ही निश्चित ही बुध की ओर जाएंगी। यदि ये रेखाएं पूर्णतया बुध की ओर जो है चली जाएं, फिर ये जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे, चाहे आपकी जो है भाग्य की लकीर को काटे, मगर इन लकीरों को ना काटे कोई लकीर, ये ध्यान रहे। और पुष्ट रूप में साफ दिखाई, जैसे हाथ खोलो आप तो ऐसा नहीं है मंदी दिखाई दे रही है भाई, जात हो रही है, बीच में कोई रेखाएं काट रही हैं, टूट रही हैं, नहीं, ये पुष्ट रूप से जो है दिखाई पड़े कि सीधा जा रही है। ये देखो अभी जाने को हो रही है लगभग 35वें वर्ष में,
निश्चित मानिएगा 35वें वर्ष में ये बुध में जो है समाहित हो जाएंगे। और जब ये बुध में समाहित हो जाएंगे तो आप जो है पॉलिटिक्स में नहीं, आप व्यापार में जाएंगे। और कौन से व्यापार में, देखिएगा 2 तरह के व्यापार जो है आपका हथेली बता रहा है। वैसे आपको 35वें वर्ष में जो है अलग तरह का रास्ता मिल जाएगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका जो शुक्र बता रहा है पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और अच्छे अवस्था में भी आने वाला समय में रहेगा। ये बता रहा है कि आप रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में, आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, आप कला में, आप सजावट में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सुंदर जो है आपका फ़ायदा रहेगा। कब, 35वें वर्ष में जाके जो है अचानक फ़ायदा होगा। तो जब 35वें वर्ष में जाके होगा तो 34वें वर्ष से आपको नींव रखनी चाहिए, मगर नींव ऐसी रखें कि उसमें ज़्यादा पैसा ना लगे। ज़्यादा पैसा लगे आपके 35वें वर्ष से ही। और पार्टनरशिप में कदापि जो है बिजनेस ना करें, सबसे पहले ये चीज़ आपको रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स में अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी सूर्य राहु का ऐसा प्रभाव है। अगर 35 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं तो इसमें बहुत सुंदर जो है 85% जो है संभावना बहुत अच्छी जो है बनती हुई दिख रही है। मगर 35 से पहले आप नौकरी ही करें तो वही बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर बिजनेस करेंगे तो आपका जो है ये क्षेत्र जो है बहुत सुंदर जो है अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है शिपिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फूड बिजनेस में निश्चित ही जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ की ओर ये ले जाएगा। इस तरह की जो है आपकी रेखाएं जो है बता रही हैं। सफलतम व्यक्तित्व रहने वाला है। वर्तमान समय में जो है संघर्ष की स्थिति चल रही है। व्यक्ति चिंता भी कर रहा है, सोच भी ज़्यादा रहा है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, कर्जे की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जीवन में जो है शनि के कारण खुशियों में जो है कमी दिखाई दे रही है। मगर 35वें वर्ष से जीवन की जो समस्याएं हैं वो आती हुई, हल होती हुई जो है दिखाई दे रही है। अगर हम आपका जो है अंगूठा देखते हैं तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति जो है दिखाई पड़ रही है। साफ अवस्था में तर्क शक्ति भी बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, अंगूठे के दोनों पोरों के बीच जो है एक सुंदर योग की आकृति दिखाई पड़ रही है, जो बहुत सौभाग्यशाली हाथों में विराजमान होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही मिलता है। ये 100% है कि आपको मिलना ही मिलना है। यदि किसी कारणवश, कभी कभार ऐसी चीज़ें आती हैं कि किसी कारणवश नहीं मिल पाएगा तो आपको पुश्तैनी जमीन निश्चित मिलेगी, पुश्तैनी घर निश्चित मिलेगा, पर आपके जीवन काल में घर का सुख बहुत सुंदर है। दूसरी, ऐसे लोग जो है इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग जो है दयालु होते हैं। विशेषतर अगर चंद्रमा इतना खूबसूरत और गद्दीनुमा होता है तो व्यक्ति बहुत ही नाजुक हृदय वाले होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरी बात, अच्छी सलीके से रहना इनको बहुत अच्छा पसंद होता है, अच्छे सलीके से जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है, अपने को मेंटेन रखते हैं। और इनमें भी इसी तरह का चिन्ह बने तो व्यक्ति विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में व्यक्ति निपुणता हासिल करता है, अपने जीवन को मथते हुए, अपने जीवन को के सार को समझते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। मगर ध्यान रखें, अपना व्यापार जो है ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे कर सकता है, बहुत बड़ा फायदा भी ऐसे व्यक्ति को होता है। मगर राहु की स्थिति अभी 35 वर्षों तक इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। शनि की स्थिति नौकरी चाकरी में जो है कहीं ना कहीं अड़चन का और संघर्ष का सामना आपसे करवा रहे हैं। 2 वर्षों को आपने किसी न किसी तरह से झेलना जरूरी है। उसके बाद जीवन काल में अच्छा जो है परिवर्तन आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
पहले भी कह चुका हूँ, पार्टनरशिप में कभी बिजनेस मत कर लीजिएगा। शुक्र की और हमने देखा आगे आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखेगा, और राहु जो है कहीं ना कहीं फलदायी स्थिति में आ जाएगा। और राहु अगर बहुत सुंदर अच्छे भी फलदायी स्थिति में आ जाएगा तो स्टेट में मंत्री पद तक, ये कैबिनेट मंत्री पद तक व्यक्ति को दे देता है, विदेश यात्राएं करवाता है, सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह से जो है व्यक्ति को फायदा पहुंचाता है। राहु का मैं ऐसा उपाय दूंगा कि ये पॉजिटिव तरीके में आ जाए, और आप भी याद करोगे किसी ने अगर कर लिया आपने सही ढंग से कि किसी ने हमें उपाय दिया था और हम आज राजा बन के बैठे हैं। दूंगा मैं इस उपाय को, और बहुत सुंदर बहुत सरल उपाय दूंगा, मगर आपने अनुशासन से किया तभी वो उपाय फलित होगा, नहीं तो वो उपाय 0%, 0 सन्नाटा रहेगा उसका। उसमें 1 मिनट की इधर उधर नहीं होनी चाहिए, उसका अनुशासन होता है। और हर किसी को जो है ऐसे जो है कठिन उपाय नहीं दिए जाते, मगर ये थोड़ा सा राहु का उपाय ही ऐसा है कि जो राजा बना ले व्यक्ति को रंक से, इसको दूंगा मैं आपको। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे कर सकते हैं उसको यूज, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आपका ऊपरी मंगल देखें, पराक्रमी जो है व्यक्ति रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति का होने वाला है, और इसमें वर्ग के सुंदर जो है निशान बनते हुए दिखाई दे रहे, ये सबसे सुंदर है। अगर निम्न मंगल पर ऐसे निशान होते देखोगे, ये लग्जरी की तरफ इशारा कर रहा है कि व्यक्ति को जो अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी वो लग्जरियस होगी, विलासितापूर्ण होगी, क्योंकि इसमें फिर शुक्र का भी प्रभाव जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर जो हो, और एक से अधिक आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, निश्चिंत रहे। और जीवन काल में जो है 40+ के बाद तो बहुत सुंदर जो है इस और ये इशारा कर रहा है। अगर जीवन रेखा को देखें इस तरह से यहाँ तक जा रही है, मगर आपके मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, चंद्रमा तक जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर योग बन रहे, अच्छे योग बन रहे, लंबी और हवाई यात्रा का योग बन रहे। धन संपत्ति की बात करें तो भाग्य की लकीर इस तरह से चंद्रमा की, ये बृहस्पति की ओर जा रही है, बहुत सुंदर। और यहाँ ऊपर की ओर जो है रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही, ये और भी अच्छा है। ये विदेश यात्रा को जो है इंगित करवाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को भी विदेश की यात्रा करवाता है। सुंदर है, कोई अड़चने जीवन में नहीं है। हाँ, थोड़ा संघर्ष की स्थिति और उतार चढ़ाव जो है बीच में ठीक रहेगा फिर आता रहेगा, बीच में ठीक रहेगा फिर आता रहेगा, ये आपके जीवन में चलता रहेगा, मगर ज़्यादा परेशान करने वाला संघर्ष नहीं आ पाएगा। अभी की स्थिति देखें तो थोड़ा सा जो है कर्जे की स्थिति में जो है आपका राहु आपको ले जा रहा है, कदम कदम पर परेशानी की ओर जो है ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी बात कर ली है। शनि भी जो है थोड़ा सा नेगेटिवी की ओर ले जा रहा है। सूर्य की बात हमने कर ली है, मगर सूर्य पर्वत की बात नहीं की। देखिएगा वर्तमान समय में सूर्य पुष्ट अवस्था में तो है, इतना सबका रहता है, मगर यहाँ देखोगे आप एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती है। एक तो व्यक्ति के मन में बहुविचारी उत्पन्न करा रही है कि यार ये अच्छा है ये करूं, वो अच्छा है वो करूं, वो अच्छा है वो करूं, और कोई भी एक काम व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, सिवाय जिससे जुड़ा हुआ है, जिस काम को करते आ रहा है उसी को आगे चला रहा है, मगर कोई नया काम, कोई फायदा वाला काम व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। और जो काम कर भी रहा है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस काम का श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, उस काम का क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पा रहा है। काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं पर बन नहीं पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है मगर वो अपॉर्चुनिटी को व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है। उसका कारण आपका सूर्य है, और सूर्य को आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी है।
शनि को शीतल करना बहुत जरूरी है, तब जाके जीवन में परिवर्तन आपका आने वाला है। मगर 2 साल का अभी आपका संघर्ष का समय है, चाहे आप कुछ भी करो 2 साल आपका संघर्ष का समय रहेगा ही रहेगा। उपाय करेंगे, ये संघर्ष में जो कष्ट होना है, जो प्रतिष्ठा में आंच ना आए, उसमें ये जो है उपाय मदद करेंगे। और किसी न किसी तरह से जो ग्रह जो है विकृत अवस्था में है, उन ग्रहों को जो है सबल अवस्था में वो ले आएंगे और वो अपने शुभ फलों को देना शुरू करेंगे। छोटी उंगली को देखें, लंबी तो है पर पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ी मनी मैनेजमेंट में विशेषकर व्यक्ति थोड़ी गड़बड़ा जाता है। कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा कमजोरी जो है दिखाई पड़ रही है। अगर हम आपका जो है बुध का माउंट देखें, खड़ी 2-3 लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस के गुण, सेल्स के गुण बेहतरीन अवस्था में जो है दिखाई पड़ रहे। सुंदर बुध पर्वत सही रूप से विकसित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे और सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। और जिनका बुध पर्वत इस तरह का होता है, निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपका हथेली जो है, बुध जो है इशारा कर रहा है कि राहु का और शनि के नेगेटिव पॉइंट खत्म होने पर 35वें वर्ष से आप जो है अपना व्यवसाय शुरू करें, आप नौकरी न करें। और अपने व्यवसाय में इतना सुंदर आपका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उतना फायदा कहीं और नहीं है। और फिर वो व्यवसाय चलता जाए और 40वें वर्ष से 38वें वर्ष से 38 वर्ष से आप पॉलिटिक्स भी कोशिश करें, आपको 40वें वर्ष तक जो है सफलता निश्चित तौर पे मिलती हुई नजर आ रही है। मगर अभी 2 सालों तक अच्छा खासा संघर्ष आपके जीवन में है, इस चीज को आप जो है नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आपका बुध जो है एक चीज और बता रहा है कि व्यक्ति अवसर को देखता रहता है। ठीक समय की तलाश में आप रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता भी आपको हासिल है। और कम्युनिकेशन ऐसा है कि जिस सभा में खड़े होकर बोलने लगेंगे सबका दिल जीत लेंगे। पूर्ण भौतिकवादी ये आपको बना देगा। दर्शन में, विज्ञान में, गणित में, ऐसे कार्यों में जो है रुचि पैदा कर लेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाला है। पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा का मालिक है, संचार का मालिक है, तो निश्चित तौर पे जो है जो आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व रहने वाला है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और व्यक्तित्व बहुत सुंदर जो है निखर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल और भी सुंदर है और भी बढ़िया है। ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को बना रहा है, दृढ़ता और संतुलन रखा रहा है। दूसरी बात, निडर होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। सामने वाले व्यक्ति से जब मिलेंगे औजपूर्ण ढंग से मिलेंगे, जिससे आपकी छाप उस पर जो है जबरदस्त पड़े। और भी सोने में सुहागा तो ये चंद्र ग्रह आपका जो है बता रहा है। देखिएगा ये प्रबल और सुंदर है, आप भी सुंदर होंगे। और सुंदर ही नहीं, हैंडसम ही नहीं, सुंदर और हैंडसम जो सोच है आपकी उसके भी मालिक हैं। सुंदर कल्पनाओं को करने वाले हैं। जीवन काल के लिए बहुत बेहतरीन जो है योजना आपकी बन रही है। वर्तमान समय में राहु की वजह से, शनि की वजह से और डूबते सूर्य की वजह से उन योजनाओं में प्रैक्टिकल रूप से फलित नहीं हो पा रही है, मगर आगे होगी। ये बहुत सुंदर अवस्था में है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जो है रहने वाला है, ये आपका चंद्र पर्वत कहता है। शरीर में कितनी भी समस्या हो लेकिन मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है। पाचन का तंत्र भी
मोटे तौर पर मजबूत रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। बहुत सुंदर आपका जो है चंद्रमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, सुंदर है, आप क्रिएटिव होंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है। अगर माँ है तो माँ का बहुत सुंदर सुख आपको मिलेगा। चंद्रमा आपका बेहतरीन हथेली में दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, मजबूत अवस्था में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा। और अगर यहाँ से देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से जो है सीधा बुध की ओर ही दिखाई दे रही है। ये सीधा और सीधा जो है, जो इसका बेसिक लेवल है, ये 2.5 साल के अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी, उत्तम स्वास्थ्य देगी। और साथ ही साथ जो है जीवन काल में बुध के बहुत सुंदर होने पे और इस रेखा के प्रबल होने पे तकरीबन 2.5 सालों के अंदर अंदर या 2.5 सालों के बाद 35वें साल में जो आप बिजनेस करेंगे उसमें अचानक जो है बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जा रही है। अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो केवल 2 साल तक जो है आपको जीवन में खुशियों में कमी दिखाई देगी, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, कर्जे की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी बनी रहेगी, चिंता भी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्की अभाव की स्थिति जो है दिखाई दे रही है। थोड़ा मन जो है परेशान रह सकता है, मगर ठीक 2 साल के बाद जो है स्थिति आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएगी और बिजनेस की ओर जो है ज़्यादा आप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। विशेष कुछ समय है 35, 38, 40 के बाद जीवन बेहतरीन स्थिति में जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में जीवन काल में उतार चढ़ाव देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का अपनी तरफ से पूरी जो है विश्लेषण करने की कोशिश की है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है, मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, अगर आपने उन उपायों को किया तभी जो है जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, नहीं तो जो है केवल हाथ पढ़ने से जो है कोई जो है आपको ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।